हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको बताएंगे पार्शियल डिप्रिसिएशन के बारे में। पार्शियल डिप्रिसिएशन मुख्य रूप से आपको पढ़ना है बीएससी या इंजीनियरिंग लेवल में आपको पढ़ना है। तो देख लीजिए, उसमें आपको बताएंगे यूलर थ्योरम के बारे में। यूलर थ्योरम क्या होता है? यूलर थ्योरम होता है फर्स्ट ऑर्डर यूलर थ्योरम और सेकंड ऑर्डर यूलर थ्योरम। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं फर्स्ट ऑर्डर यूलर थ्योरम। फर्स्ट ऑर्डर यूलर थ्योरम जो होता है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बटा डेल वाई इक्वल टू एन यू होता है। ऑर्डिनरी जो होता है डिप्रिसिएशन जो हम लोग पढ़े थे आईएससी में, उसको हम डी वाई बटा डी एक्स इस फॉर्म में लिखते थे। लेकिन यहाँ क्या रहेगा, डेल यू इस रूप में लिखा जाता है, डेल एक्स है ना, डेल यू बटा डेल एक्स फॉर्म में इस टाइप से लिखा जाता है, यानी डेल पढ़ा जाता है, यहाँ डी नहीं पढ़ा जाएगा। इसमें पार्शियल डिप्रिसिएशन में क्या फर्क होते हैं? पार्शियल डिप्रिसिएशन में जब किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे टू वेरिएबल, यहाँ टू वेरिएबल फंक्शन आपका है, जैसे एक्स वाई के रूप में रहेगा, एक्स वाई के रूप में, तो जब हम एक्स के रूप में पार्शियल डिप्रिसिएशन करेंगे तो वाई कांस्टेंट हो जाता है, और जब हम वाई के रूप में पार्शियल डिप्रिसिएट करते हैं तो एक्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसमें आपको पढ़ना है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन के बारे में आप पढ़े होंगे क्लास 12 में, आपको पढ़ना है होमोजीनियस फंक्शन। जो एफ उसका होमोजीनियस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स के पावर एन इंटू एफ वाई बाई एक्स के रूप में होता है। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन। और इतना को हम u मान लिए, u इक्वल टू एक्स के पावर एन और एफ वाई बाई एक्स, यानी इस रूप में आ जाता है, उसको हम होमोजीनियस। ऐसे होमोजीनियस चेक करने के लिए आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे 12 क्लास में, कि एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई इक्वल टू क्या होता है, लेमडा के पावर एन बाहर हो जाता है और एफ एक्स इंटू वाई। जब इस कंडीशन को फॉलो करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। तो ध्यान दे, यहाँ क्या करेंगे, इसको हम पूरा को u मान ले, u इक्वल टू एक्स के पावर एन एफ बाई बाई एक्स। अब यहाँ हम ध्यान देंगे क्या, कि ये दो फंक्शन जो है ये प्रोडक्ट रूप में है। किस रूप में है, प्रोडक्ट रूप में है। एक को यू फॉर्म और दूसरा को वी फॉर्म। यू वी फॉर्म में हम डिप्रिसिएशन करेंगे, पार्शियल डिप्रिसिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। हम बताए हैं कि पार्शियल डिप्रिसिएशन और ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन में क्या फर्क होते हैं। पार्शियल डिप्रिसिएशन में जब एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वाई कांस्टेंट हो जाता है, जब टू वेरिएबल होते हैं तो। अगर थ्री वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड रहेगा और एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड आपका कांस्टेंट हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स जेड कांस्टेंट हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ हमारा क्या है, टू वेरिएबल है, एक्स और वाई फॉर्म है। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कांस्टेंट, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पार्शियल इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसको, समीकरण फर्स्ट को। और जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तब बाई क्या हो जाएगा, लिख देंगे ब्रैकेट में बाई एज कांस्टेंट, यानी बाई हमारा जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे हम 12 क्लास में करते थे, यू इंटू वी फॉर्म में हमें इसको लिख सकते हैं डेल यू अब बाई कितना, डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इक्वल टू यू इंटू वी फॉर्म। यू इंटू वी फॉर्म में क्या होता है, यू बाहर हो जाता है, यानी एक्स के पावर एन बाहर। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले फंक्शन का करेंगे तो एफ डैश हो जाएगा बाई बटा एक्स, और इसके बाद हम इस टर्म को करेंगे बाई बटा एक्स का। तब बाई बटा एक्स में बाई तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, बाई बाहर निकल जाएगा, और वन बटा एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस वन बटा क्या होता है, एक्स स्क्वायर होते हैं, प्लस फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, भी बाहर, यानी एफ बाई बटा एक्स बाहर, और यू यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, यानी पावर बाहर हो जाता है और पावर में से एक घट जाता है। या हम इसी चीज को हम लिख सकते हैं डेल यू बटा डेल एक्स इक्वल टू माइनस, बाहर ले आते हैं एक्स, और यहाँ देखिए एक्स है और ये भी एक्स है, बटा में है, पावर इसका ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
यानी हम लिख सकते हैं x के पावर n-2, यानी जब आधार समान रहता है, जैसे x के पावर n अब बटा x के पावर m हो, तो हम लिख सकते हैं x के पावर n-m। वही यहाँ पावर 2 था तो 2 हम क्या कर दिए, ऊपर ले जाकर माइनस कर दिए, इंटू f, और ये बाई है, बाई लिख लेते हैं, f डैश बाई बटा x प्लस इस टर्म को लिखेंगे n x के पावर n-1 if y बटा x, ये हो जाएगा। अब क्या है, हम देख रहे हैं प्रूव करने के लिए क्या दिया हुआ है, x डेल u बटा डेल x, यानी x लगा हुआ, हमें प्राप्त क्या हुआ, डेल u बटा डेल x। तो x से हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x डेल u बटा डेल x इक्वल टू x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक घट जाएगा, यानी माइनस x के पावर n-2 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। आधार समान होगा, जैसे x के पावर m इंटू x के पावर n इक्वल टू होता है x के पावर m प्लस n हो जाता है, यानी पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर n-2 इंटू x के पावर 1, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इंटू बाई एफ डैश बाई बटा एक्स अब प्लस n, यहाँ भी x, इसमें भी x से गुना करेंगे तो यहाँ जाके जुड़ जाएगा n-1, अब प्लस क्या हो जाएगा 1 f बाई बटा x हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, x डेल u बटा डेल x इक्वल टू माइनस x के पावर n-1 इंटू बाई एफ डैश बाई बटा x अब प्लस n, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो x के पावर n बचेगा और f बाई बटा x हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। आप क्या करेंगे, इस चीज को एक बार हम x के रिस्पेक्ट में किए तो बाई कांस्टेंट ले लिए, अब क्या करेंगे, बाई के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और x को क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। लिखेंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स एच क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। जब बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में यही फर्क होता है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन होता है और दूसरा जो वेरिएबल टर्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ ध्यान दें इस चीज को, जब हम बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का तो डेल यू अब बटा डेल वाई हो जाएगा इक्वल टू यू इंटू वी फॉर्म पर, यू बाहर x के पावर n बाहर, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश बाई बटा एक्स इंटू, जब हम बाई बटा एक्स को करेंगे तो x हमारा कांस्टेंट है तो 1/x कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अब बाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 प्लस फिर सेकंड टर्म यानी v बाहर, आयु का डिफरेंशिएशन v कितना है, f बाई बटा एक्स, x के पावर n का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। यानी हम लिख सकते हैं डेल यू बटा डेल वाई इक्वल टू x के पावर n इन, ये x के पावर 1 है तो ये पावर ऊपर ले जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x माइनस n-1 हो जाएगा, एफ डैश बाई अब बटा x, और ये पूरा भाग क्या हो जाएगा, 0। जब किसी टर्म में हम 0 से गुना करते हैं तो पूरा टर्म क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। या हम लिख सकते हैं डेल यू अब बटा डेल वाई इक्वल टू x के पावर n-1 एफ डैश बाई बटा x। अब हम क्या देख रहे थे, प्रूव करने के लिए x डेल यू बटा डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बटा डेल वाई है, तो यहाँ देखिए ये चीज तो हमें प्राप्त हो गया, x डेल यू बटा डेल एक्स। अब बाई डेल यू बटा क्या करना है, डेल वाई प्राप्त करना है,
और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ डेल यू बटा डेल वाई तो है लेकिन बाई नहीं है, तो बाई से दोनों तरफ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें प्राप्त हो जाएगा बाई डेल यू बटा डेल वाई इजकल टू एक्स के पावर n माइनस वन एफ इंटू बाई आई एफ डैश बाई बटा एक्स। इसको इक्वेशन हम थर्ड मानेंगे। अब दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो हमें यूलर थ्योरम प्राप्त हो जाएगा। इधर हम रद्द कर देते हैं, मिटा देते हैं। लिखेंगे ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों को ऐड करेंगे। एक साइड वाले LHS तरफ एक साइड जो ऐड करेंगे, इधर वाला एक साइड ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा x डेल यू बटा डेल एक्स प्लस बाई डेल यू बटा डेल वाई इक्वल टू, इसका वैल्यू पहले रखेंगे तो x के पावर n माइनस वन, माइनस यहाँ था, माइनस एक्स के पावर n माइनस वन इंटू बाई आई एफ डैश बाई बटा एक्स प्लस n एक्स के पावर n एफ बाई बाई एक्स प्लस इसका वैल्यू रखेंगे, इसका वैल्यू कितना है, एक्स के पावर n माइनस वन इंटू बाई एफ डैश बाई बाई एक्स। अब देखिए ये पूरा टर्म इस टर्म से मिलता है, एक माइनस में है और एक क्या है, प्लस में। तो ये टर्म से ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें प्राप्त क्या होगा, एक्स डेल यू बटा डेल एक्स प्लस बाई डेल यू बटा डेल वाई इक्वल टू एन एक्स के पावर n आई एफ वाई बाई एक्स। और ये पूरा टर्म को हम u माने थे होमोजीनियस फंक्शन में, इक्वेशन फर्स्ट में आपको बताए थे। तो क्या हो जाएगा, x डेल यू बटा डेल एक्स प्लस बाई डेल यू बटा डेल वाई इक्वल टू n, इतना का वैल्यू हम u रख देंगे। ये जो हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ इसी को बोलते हैं यूलर थ्योरम, फर्स्ट ऑर्डर यूलर थ्योरम। जिसका ऑर्डर 1 हो उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर यूलर थ्योरम। तो ये हमें यूलर थ्योरम प्रूव हो गया फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर यूलर थ्योरम भी होता है, इसके बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।